हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दे रखा है जिसके अवयव है अपने पास y प्लस के y y, दूसरी पंक्ति अपने पास y y प्लस के y, तीसरी पंक्ति है y y y प्लस के। इस सारणिक का मान बराबर है के स्क्वायर गुणा में 3y प्लस के। हमें सिद्ध करना है कि सारणिक का मान ये दिया गया है, यही है। तो मतलब हमें LHS को लेके RHS के बराबर करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हमें क्या करना है, पहली चीज तो इसकी सारणिक की कोटि क्या है, इसका क्रम 3 गुणा 3 का है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां है, 3 स्तंभ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक का मान निकालना, सारणिक का मान निकालना। और देखो ये आसान कब बन जाएगा, जब मैं इसमें कुछ संक्रियाएं लगा दूंगा। तो संक्रियाओं के द्वारा सारणिक को सरल बनाना, सारणिक को सरल बनाना, ये दो चीजें इसमें काम में आने वाली है। तो अब मैं सवाल पे आता हूँ। सवाल में जो दे रखा है सारणिक में, उसको लिख लेता हूँ। पहले इस पूरे सारणिक को डेल्टा के बराबर मानूंगा। अब सारणिक को लिखूंगा y प्लस के y y, दूसरा है y y प्लस के y, और तीसरी पंक्ति है y y और y प्लस के। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमने ले लिया LHS और RHS के बराबर इसको हमें सिद्ध करना है। तो RHS में आपको दिख रहा होगा 3y प्लस के है, और हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं या तो तीनों स्तंभों को आपस में जोड़ दूं या फिर तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ दूं, अपने पास 3y प्लस के हर एक पंक्ति या हर एक स्तंभ में मिल जाएगा, जो हम लोग इस पूरे सारणिक में से उपनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पे संक्रिया क्या लगाऊंगा, R1 में जैसे मैं संक्रिया लगा देता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, R1 परिवर्तित हो जाएगा इससे, ये तीनों इसमें जुड़ जाएगी। तो ये 3y प्लस के, ये भी हो जाएगा 3y प्लस के, और ये भी हो जाएगा 3y प्लस के। बाकी दोनों पंक्तियां समान रहेगी, y y प्लस के y, इसी तरह तीसरी पंक्ति y y और y प्लस के। अब ये जो सारणिक आया, इस पूरे सारणिक में से मैं एक पंक्ति उभयनिष्ठ ले सकता हूँ। पंक्ति में सारे अवयव समान है, तो 3y प्लस के उभयनिष्ठ ले लिया मैंने। तो ये क्या बनेगा, देखो डेल्टा बराबर में 3y प्लस के मैंने उभयनिष्ठ लिया, तो अंदर 3y प्लस के, ठीक है, 3y प्लस के उभयनिष्ठ आ जाएगा। अंदर देखो यहाँ पे एक बच जाएगा, और ये y प्लस के y, और तीसरी पंक्ति y प्लस के बच जाएगी। अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सारणिक में अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 अपने को मिल जाते हैं, अधिकतम शून्य हम लोग मिल जाते हैं, तो उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम लोग उसका प्रसार कर देते हैं। तो देखो पहली पंक्ति के अवयवों को मैं 0 बना सकता हूं। कैसे, अगर मैं C2 में संक्रिया लगा दूं, C2 माइनस में C1, और C3 में तीसरे स्तंभ में भी संक्रिया लगा दूं, C3 माइनस में C1, तो ये देखो किस तरह बदलेगा ये सारणिक। यहाँ पे डेल्टा बराबर आ जाएगा 3y प्लस के, तो पहले से है, और ये बन जाएगा, देखो पहले स्तंभ में कोई संक्रिया नहीं लग रही, तो पहला स्तंभ इसी तरह आ जाएगा। दूसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ घट रहा है, तो यहाँ पे तो 0 बन जाएगा। y प्लस के में से y घटेगा तो k बन जाएगा, y में से y घटेगा 0 बन जाएगा, इधर 1 में से 1 घटेगा 0, y में से y घटेगा 0, और y प्लस के में से y घटेगा तो केवल k बच जाएगा। और अब देखो इसका सारणिक निकालना है हमें, तो पहली पंक्ति में अधिकतम 0 है, तो इस पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेता हूं। तो डेल्टा बराबर में 3y प्लस के तो पहले से है, और अंदर इसका प्रसार करता हूं, तो देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, इसकी हम लोग पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक लेंगे। तो के को कैसे गुणा करते हैं, तो ये के स्क्वायर बन जाता है, इसमें से घटा देंगे 0 और 0 का गुणा, जो कि 0 के बराबर है। आगे चलते हैं। अब प्लस माइनस प्लस चिन्ह पहले निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि इसके संगत सहखंडों से गुणा करना पड़ता है, तो इसके उपसारणिकों से हम गुणा कर रहे हैं। तो माइनस में 0, और देखो इसके अंदर कुछ भी आए ये पूरे को 0 बना देगा। इसके बाद प्लस में 0, इसके अंदर कुछ भी आए ये पूरे को 0 बना देगा। तो डेल्टा का मान अपने पास 3y प्लस के, और अंदर देखो क्या बन गया, केवल के स्क्वायर बना, तो के स्क्वायर यहाँ पे आ गया, जो कि बराबर है अपने पास RHS में। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, के स्क्वायर गुणा में 3y प्लस के दे रखा है। जो सारणिक हमने ली थी उसका मान हमने सिद्ध करके बता दिया कि ये 3y प्लस के गुणा में के स्क्वायर के बराबर है, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।